नमस्ते दोस्तों, मैं ईशा हूँ। सामान लेकर अभी अभी हॉस्टल पहुँची हूँ। हमने सारा सामान रख दिया है, बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। प्यारी, बताओ तो सही, तुम्हारे कितने नंबर आए? मेरे नंबर तो उम्मीद से थोड़े बेहतर आए, 478। बस किसी तरह कट ऑफ के आसपास पहुँच गए। जानगुओं के नंबर सबसे ज्यादा है, 511। परीक्षा के दिन उसे सर्दी जुकाम भी था, फिर भी सबसे अच्छे नंबर उसी के आए। वाह जानगुओं, तुम्हारे तो सच में बहुत अच्छे नंबर हैं। चलो अब हम सब मिलकर मास्टर्स की तैयारी करते हैं। तुम बाकी लोगों से अलग हो, इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। मुझसे भी गलती नहीं हुई होती तो शायद मैं आराम से 985 विश्वविद्यालय में पहुँच जाता। क्या तुम सच में मास्टर्स करने का फैसला कर चुके हो? हाँ, मैं कमजोर हूँ तो क्या हुआ, मेहनत करके आगे बढ़ूंगा। घर की हालत ठीक नहीं और पढ़ाई में भी इतने तेज नहीं है। इस खराब हॉस्टल में एसी तक नहीं है। ऐसे माहौल में तुम पढ़ाई कैसे करोगे? अगर पहले पता होता तो 1 साल और मेहनत करके परीक्षा दोबारा देता। ये जगह तो बिल्कुल बेकार है। चलो हम सब मिलकर एक पंखा खरीद लेते हैं। लेकिन ईशा के घर की हालत भी अच्छी नहीं है। मैं तो रोज लाइब्रेरी में पढ़ती हूँ, क्या मैं थोड़ा कम पैसा दे सकती हूँ? ठीक है, तुम 20 दे देना और हम बाकी लोग 25-25 रुपये दे देंगे। पंखा खरीदने के बाद भी उसकी हवा मेरी तरफ ठीक से नहीं पहुंच रही थी। चलो अब सबने मिलकर पैसे दिए हैं, कम से कम अपनी परेशानी का सामना अकेले तो नहीं करना पड़ेगा। मैं पहले जाकर अपना बिस्तर ठीक कर लेती हूँ। आज वीकेंड है, कम से कम लोगों को चैन से सोने तो दो। माफ करना, लेकिन मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। परेशान मत हो। क्या फिर से पढ़ाई के सपने देख रही हो? तुम लोग सो जाओ। क्या कोई यहाँ से चला गया है? नहीं, कोई नहीं गया। क्या ये लोग जानबूझकर तुम्हें परेशान कर रहे हैं? आखिर तुमने इनका क्या बिगाड़ा है? मैं बस पढ़ाई करती रहती हूँ, शायद इसलिए मैं इनके साथ ज्यादा घुल मिल नहीं पाती। लगता है मुझे ही जाकर इनसे माफी मांग लेनी चाहिए। तुम इतनी आसानी से दूसरों को खुद पर हावी क्यों होने देती हो? जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते वो पहले से मान चुके हैं कि तुम्हारा भविष्य अच्छा नहीं होगा। अगर किसी के साथ घुलने मिलने के लिए तुम्हें अपने सपनों से समझौता करना पड़े तो क्या तुम ऐसा करोगी? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। जब तक तुम हार नहीं मानोगी और इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंचोगी जहाँ वो लोग तुम तक पहुंच भी ना सके, तब तक मेहनत करती रहो। एक दिन वही लोग तुम्हारी मदद और पहचान के लिए तुम्हारे पास आएंगे। मैं हार नहीं मानूंगी। लाइट बंद कर दी है, हमें हॉरर फिल्म देखनी है। क्या कमरे में कोई लाइट अभी भी जल रही है? तुम्हें इसमें कुछ समझ भी आएगा? समझ आए या नहीं, आखिर ये किसने किया? उसी पल मुझे एहसास हुआ, जो लोग तुम्हें अंदर से कमजोर और मानसिक रूप से परेशान करते हैं उनसे लड़ने की जरूरत नहीं। बस चुपचाप आगे बढ़ते रहो और पीछे मुड़कर मत देखो। कॉलेज में मिले उन कुछ गिने चुने मौकों को मैंने पूरी तरह पकड़ लिया और लगातार 3 साल तक दिन रात मेहनत करती रही। मेहनत करती रहो ईशा, तुम जरूर कर सकती हो। सर, मैं जानना चाहती हूँ कि पोस्ट ग्रेजुएट में सीधे प्रवेश पाने के लिए किन शर्तों को पूरा करना पड़ता है? अब पूछ ही लेती हूँ, कम से कम हॉस्टल वापस आने में भी अब उतना डर नहीं लगता। ईशा, क्या सच में तुम्हारा सीधे मास्टर्स में चयन हो गया है? कौन जाने, शायद शिक्षकों की मदद और मेरी मेहनत दोनों काम आ गई। हाँ जानगू, तुम भी जाकर पता कर लो। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। तुम्हें यकीन करने की जरूरत भी नहीं है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, तुम एक विषय में फेल हो गए थे, इसीलिए तुम सीधे प्रवेश के लिए आवेदन भी नहीं कर सकते। तुम हमेशा कहते थे कि कॉलेज की परीक्षा में बस तुम्हारा प्रदर्शन खराब हो गया था। ईशा ने सच में बहुत मेहनत की है, वो इस सफलता की पूरी तरह हकदार है। इसके बाद मैंने अपने उन 3 पुराने रूममेट्स को फिर कभी नहीं देखा, लेकिन समय समय पर उनकी खबर जरूर मिलती रही। जो लोग तुम्हें छोटा समझते हैं वो हमेशा यही चाहते हैं कि तुम हार जाओ। अपनी मेहनत से इतना आगे बढ़ो कि एक दिन तुम्हारी सफलता ही उनका जवाब बन जाए।